कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की जानिब से मंजूर शुदा हमारा तंजीम गुनिया सीनियर मदरसा शिफा इलाक़ाई बितानगर ज़िला दार्जिलिंग। इस तंजीम में पिछले कई सालों से उर्दू ज़बान व अरबी ज़बान में बच्चों को अरबी कोर्स और उर्दू कोर्स कराया जा रहा है। आज हम हमारे इस तंजीम के माध्यम से जो इलाके में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया जा रहा है, बच्चों को तालीम दिया जा रहा है। आज गुनिया सीनियर मदरसा शिफा इलाक़ाई बितानगर की जानिब से जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुका है, फिर से आज हमारे इस तंजीम में दाखिलाशुदा तलबा और तलबात से गुजारिश है, हमारे इस यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए सबसे गुजारिश है कि आप लोग जुड़ जाए और जो हमारे हुकूमत हिंद की जानिब से मंजूर शुदा तंजीम है, उस तंजीम के माध्यम से जो इलाक़े में बच्चों को अरबी ज़बान उर्दू ज़बान में कोर्सेज़ किया जा रहा है। आज एक साला उर्दू डिप्लोमा कोर्स ऑनलाइन उनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। मैं उन तमाम तलबा से गुजारिश करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। पिछले कई दिनों से पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू है, हमारे बच्चों को तालीम दिया जा रहा है। सभी बच्चे और बच्चियाँ तैयार हो जाएं। आज आपको उर्दू ज़बान की जो एक साल उर्दू कोर्स है उसकी पढ़ाई पिछले कई दिनों से लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 यानी कि सबक नंबर 1, सबक नंबर 2 आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। हमें उम्मीद है, यकीन है कि आप लोग बआसानी के साथ घरों में बैठकर हमारे इस चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से आप इल्म दीन को हासिल कर रहे हैं। आज आइए मैं आज आपको सबक नंबर लेसन नंबर 3 आपको बताऊं। लेसन नंबर 3 में आता है कि आप अलिफ के ऊपर मद लगा के आप इंग्लिश में उसको ए लिखेंगे। उसके बाद आता है अलिफ को वाव के साथ जोड़कर ओ, जिसको इंग्लिश में ओ लिखेंगे। अब अलिफ और वाव को मिलाकर उसमें उल्टा पेश डाल के यू, जिसको हम उर्दू में ऊ कहेंगे। इसकी पहचान और इन हरूफ के ऊपर जो हम और आप ये 3 हरूफ देख पा रहे हैं, जिसको उर्दू में हम ज़बर कहते हैं, जो हमेशा ऊपर रहते हैं। ये अगर किसी अलिफ के ऊपर आ जाए तो उसको आ पढ़ा जाएगा, अगर बे के ऊपर आ जाए तो उसे बा पढ़ा जाएगा। इसी तरह किसी भी लफ्ज़ के ऊपर अगर ये ज़बर आ जाए, जिसको ज़बर का माना ऊपर होता है, अगर ऊपर आ जाए तो उसको आ ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद इस ज़बर को हम इंग्लिश में लिखते हैं ZABER, ये ज़बर। बच्चों ध्यान से देखो और इस चैनल के माध्यम से आपको आसानी के साथ समझने में मेरी उम्मीद से कि आपको दुश्वारी नहीं होगी। ये लफ्ज़ है, ये हरूफ है, हरूफ भी दिखाया जा रहा है, आपको पहचान कराया जा रहा है। और जिसको समझने में दुश्वारी हो उसके लिए इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेट किया जा रहा है। जिस तरह ज़बर, ये हरूफ के हमेशा ऊपर होता है, ये ज़बर है ZABER, ये ज़बर। उसके बाद आओ ये ज़ेर, ये एक लकीर है, उसके नीचे ये ज़ेर है, इसी के माने है मगर ये नीचे, और ज़ेर के माना ही नीचे होता है। तो आप देखिए ये ZER, ये ज़ेर क्या हो गया, ज़ेर हो गया जो नीचे है। उसके बाद आपको आएगा पेश। पेश क्या होता है, ये किसी चीज़ को खींचकर पढ़ने का काम करते हैं। हम इसकी टेंशन किस तरह ये अगर रहें किस तरह पहचाने, इंग्लिश में अगर उर्दू में अगर समझने में दुश्वार हो तो हम इंग्लिश में इस लफ्ज़ को पहचानने के लिए आप लिख दिए हैं PESH, क्या हो गया,
पेश। आप समझ सकते हैं कि ये पेश है। अब आओ इन हरूफों के माध्यम से, इन लफ्ज़ों के ज़रिए से, हरूफों के ज़रिए से कोई दूसरा लफ्ज़ आप किस तरह बनाएं, कैसे बनाएं। अब आओ, ये अलीफ है, इसके ऊपर मद है। अब आओ देखिए, ये हो गया अलीफ, इसके ऊपर अब कोई ना ज़बर है, ना नीचे ज़ेर है, ना पेश है। अगर इसके ऊपर हम ज़बर डाल दें तो क्या होगा, आ हो जाएगा। अब इसके साथ कोई दूसरी हरूफ को मिला दें, जैसे ये जे है, ये जे, अब क्या हो गया, अज। अब इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ें, देखें आप, ये ए जेड क्या हो गया, ये अज हो गया। अब उसके साथ फिर देखो, अब कोई भी हरूफ उठा कर दे दो, जिस तरह ये दाल है, ये लफ्ज़ दाल है, उसके बाद इसके साथ मिला देते हैं रे को, क्या हो गया, दाल और रे। दाल के ऊपर ज़बर डाल दी, अब क्या हो गया, दर। अब इसको कैसे समझे, डी ए आर, क्या हो गया, उर्दू में दाल के ऊपर ज़बर रे, क्या हो गया, दर। इसी तरह और एक लफ्ज़ आता है, जिस तरह एक हरूफ अलीफ हो गया, उसके ऊपर हम पेश देंगे, उसके बाद एक रे लिखेंगे, उसके बाद दाल लिखेंगे, उसके बाद वाव लिखेंगे, फिर उसके ऊपर हम उल्टा पेश लगाएंगे। तो क्या हो गया, ये अलीफ के ऊपर पेश हो गया, ऊ हो गया, ये रे हो गया, ये दाल हो गया, ये वाव के ऊपर उल्टा पेश। तो ये आप क्या हो गया, देखिए इसका उर्दू में, उर्दू का अरबी में ट्रांसलेट किया जाता है, ये यू आर डी यू, क्या हो गया, उर्दू। ये एक आप लफ्ज़ बन गया, अलीफ रे दाल वाव मिला के एक लफ्ज़ बन गया, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। उर्दू में क्या हुआ, इंग्लिश का, ये उर्दू में है, ये इंग्लिश, ये लफ्ज़ उर्दू है, अब उर्दू को इंग्लिश में लिखा, उर्दू लिखा गया। अब देखिए आगे और कुछ ऐसे भी हरूफ हैं कि ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ, पेश के साथ कोई लफ्ज़ बना सकते हैं। आप मान के चलो, ये डाल है, क्या है, ये डाल है, डाल के ऊपर ज़बर, अब ये रे है, तो ये क्या हो गया, डर, डी ए आर, क्या हो गया, ये डर हो गया। अब इसी तरह देखो, इसी हरूफों को मिलाकर, अब ये दाल है, दाल के ऊपर ज़बर हो गया, ये रे है, ये अलीफ हो गया, ये जे हो गया, ये क्या हुआ, दराज। दाल के ऊपर ज़बर रे, उसके बीच में अलीफ, उसके बाद जे। अब ये चारों हरूफ मिला के क्या हो गया, डी ए आर ए जेड। आप आसान के साथ समझ सकते हैं कि ये लफ्ज़ डी, ये दाल, ऊपर ज़बर, ये रे, उसके बाद अलीफ, उसके बाद जे, तो ये क्या हो गया, इसकी ट्रांसलेट इंग्लिश में दराज। अब देखो, ये हो गया दराज। अब देखो, अब कोई और हर्फ बनाएंगे, हर्फों से कोई लफ्ज़ बनाएंगे, जिस तरह अब मुझे लिखनी है ज़रा, ये ज़ार, ऊपर ज़बर, ये रे, ये अलीफ, ये क्या हो गया, किसी लफ्ज़ को, हरूफ को दूसरे हरूफ से मिलाकर जो लफ्ज़ बनाए जाते हैं, ये तरीक़ा है। अब ज़ाल के ऊपर ज़बर दे दिए, ज़ाल के ऊपर ज़बर आ गया, ये रे आ गया, ये अलीफ, तो क्या हो गया, ये ज़रा हो गया। अब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट जेड ए आर ए, ये क्या हो गया, ये ज़रा हो गया। तो इसी तरह आपको इन हुर्फ़ों के ज़रिए से, इन हरकत के ज़रिए से आप एक लफ्ज़ को जब ज़हन में बैठ जाएगा
आप समझ लेंगे, उस लफ्ज़ को पहचान लेंगे, तो एक हरूफ से कोई आप दूसरा हरूफ मिलाकर क्या कर सकते हैं, लफ्ज़ बना सकते हैं। और लफ्ज़ को इस तरह बनाएंगे कि ज़बर ज़ेर अगर देंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ हरूफ ऐसे भी हैं कि दूसरे के साथ मिलाकर जब एक लफ्ज़ बन जाता है तो उसमें अगर कोई ज़बर, पेश या जज़म या कुछ और हरूफ यानी कि हरकत मिलाएंगे तो उसमें माने का भी हेर फेर हो सकता है, समझने में भी हेर फेर हो सकता है। तो इसीलिए आज आपको यहीं तक महदूद किया जाता है। फिर उसके बाद आएगा आपको समझाने के लिए जज़म। अब मैं दिखाऊँ ये जज़म, मान के चलो अब ये जज़म है, क्या है, जज़म। जज़म उस यानी कि उस हरकत को कहते हैं जिसको सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है। हरूफ के ऊपर उसके दिया जाए तो सिर्फ उसे एक बार पढ़ा जाएगा। जिस तरह अब मान के चलो इनकी मिसाल, ये जज़म हो गया। अब इनकी मिसाल, ये दाल है, ये रे है, ये दाल है। दाल, रे के ऊपर जज़म, दाल के ऊपर ज़बर, और ये दाल हो गया। तो आप इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो इसको डी ए आर डी, यानी कि ये जो बीच वाले हरूफ रे हैं उसके ऊपर जज़म है, तो दाल को रे से मिलाएंगे फिर दाल पढ़ेंगे। दर्द, क्या हो गया, दाल के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर जज़म है, ये दाल। तो इसी तरह ये क्या हो गया, नीचे आपको इंग्लिश में समझने के लिए आसानी हो जाएगी, ये दर्द, डी ए आर डी, दर्द। उर्दू में दर्द लिखा है और इंग्लिश में भी दर्द लिखा है। तो इसी तरह और बहुत सारे हरूफ के ज़रिए से, इन जज़म के ज़रिए से आप हरूफ लिख सकते हैं। ये दर्द हो गया। अब मान के चलिए ये जे, ये क्या है, ये जे लिखें, ये रे लिखें, ये दाल, रे के ऊपर जज़म देंगे, जे के ऊपर ज़बर देंगे, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका ज़र्द हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं, बहुत सारे हरकत हैं जो इन के ज़रिए से, ज़बर के ज़रिए से अलिफ को ज़बर और दूसरे हरूफ मिलाकर लफ्ज़ किस तरह बनाएंगे, आपको समझने में आसानी भी होगी और आप समझ कर पढ़ भी सकते हैं। तो जिस तरह ये दाल ले लिए, दाल, रे, अलिफ, जे, ये दराज हो गया ज़बर के साथ। अब ज़ेर के साथ आपको हरूफ बताया जा रहा है कि जिस तरह जे के साथ ये जाल, नीचे ज़ेर, ये का, ये रे, क्या हो गया, ज़िक्र। अब